द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 degree and the angle of elevation of the top of tower from foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of building. बहुत इजी क्वेश्चन है। एक टावर है, टावर क्या होता है, बड़ा होता है, और एक बिल्डिंग है। ठीक है, टावर है, किस पे है, टावर ग्राउंड पे ही होगा। उसके बाद एक ये बिल्डिंग है, ये भी ग्राउंड पे ही। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, यानी ये ऐसे बन गया कुछ। ये कितना हो गया, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ये कुछ ये हो गया, इज 60 डिग्री, 60 डिग्री। इफ टावर इज 50 मीटर हाई, टावर कितना है, 50 मीटर। ठीक है, ये क्या है, टावर, क्या है, टावर, और ये क्या है हमारी बिल्डिंग, क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग। ठीक है, समझ आया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम इनको नाम दे देते कुछ, ए बी सी एंड डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए, सी डी इज द हाइट ऑफ टावर मीटर, ए बी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू, नहीं पता, फाइंड आउट इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, अगर ये मेन एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, जब ये मेन एंगल है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें क्या बिल्डिंग का फाइंड आउट करना, कॉमन क्या है हमारी, एसी, तो पी और बी का कंसेप्ट लेंगे तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, पी कितना है हमारा ए बी और बी कितना है हमारा ए सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है कि मान लीजिए हमें ए बी निकालना है। ठीक है, तो ए बी निकालना है तो हम ए बी बाई बी सी ले या ए बी बाई ए सी ले, कैसे पता चलेगा, देखिए जब हमें दो कंसेप्ट दे रखे हो तो जो दोनों में कॉमन है उसको हम कंसीडर करेंगे। अब इस ट्रायंगल में ए सी कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी ए सी कॉमन है, तो ए सी हमारा मेन फैक्टर हो जाएगा, तो हम उसके कोरोस्पोंडिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। अब टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी हमें फाइंड आउट करना है और ए सी हमें नहीं पता, तो टेंजेंट 30 क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ठीक है, और ए सी इज इक्वल टू √3 ए बी। हमें क्या पता चला, ए सी इज इक्वल टू √3 ए बी। ठीक है, अब हमें पता चल गया। अब हम आगे करते हैं, ये ट्रायंगल कर लिया। अब इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए सी डी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या कंसेप्ट आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, इसमें पी क्या हो जाएगा आपका सी डी और बी क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू सी डी कितना है हमारा 50 और ए सी हमें नहीं पता। टेंजेंट 30 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू 50 बाई ए सी। ए सी की जगह हम लिख लेंगे √3 ए बी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें ए बी निकालना है। अब √3 इंटू √3 ए बी इज इक्वल टू 50। √3 इंटू √3 इज योर 3 ए बी, 3 ए बी इज इक्वल टू 50। तो यहां से ए बी कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू 50/3। ठीक है, तो यही हमारी हाइट होगी। द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज, द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50/3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें ये करना है।